दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राजनीति में जात पात को लेकर जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, बयानबाजी हो रहे हैं, या यूं कहें कि अगर राजनेता पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कहीं एक मूल जो व्यक्ति है या जात है उसको अगर टारगेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह समाज के लिए चिंता का विषय हो सकता है। इस मामले को लेकर कई बार कई लोगों के तरफ से, जो खास करके भूमिहार समाज से आते हैं, उनके तरफ से ये बयान आ चुके हैं। आज इसी बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं अशोक कुमार सिंह जी, सनातन सेवक संस्थान के जो कोऑर्डिनेटर कहें या सूत्रधार कहें वो हैं। इन्हीं से आज हम बातचीत करेंगे इस मसले पर। राजनीति में जात पात का जो भूमिका है वो किस तरह का होना चाहिए, सबसे पहला सवाल मेरा यही। अगर मुझसे पूछे तो सच मैं बताऊं, ये श्री बाबू जो हमारे सबसे प्रथम मुख्यमंत्री जो बिहार के थे, उनके जैसे कार्यशैली पे जैसा होना चाहिए। मतलब जात पात से उठ के राजनीति होना चाहिए, राष्ट्रभक्त होना चाहिए, देश की भक्ति होनी चाहिए, उसमें एक दूसरे की पीड़ा को समझने का ये ममता क्षमता होना चाहिए, वही होना चाहिए। राजनीति उसमें समाहित होना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये राजनीति जो है, खास करके बिहार की, ये जातिगत व्यवस्थाओं पर, जातिगत समीकरणों पर और जात बहुल राजनीति अब घेरे लगा रही है? देखिए, पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, खास करके बिहार में बहुत तेजी से गिरावट आई है राजनीति में। राजनीति का जो स्थिति है, राजनीति का इतना निम्न लेवल का हो गया है कि उसका वर्णन बहुत मुश्किल है करना। मतलब किसी को दूर दूर तक राष्ट्रभक्त, देशभक्त और सामाजिक प्रेम स्नेह से कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ बस किसी भी तरह से मीडिया में छाए रहें, अपने चहेतों का बहुत अपना चहेता बने रहें, किसी अपने मुखिया को, यही उन लोगों का उत्सुकता रही है, इच्छा रही है। और बाकी कहीं दूर दूर तक हमारे समाज में, पूरे समाज लोग किसी एक जाति विशेष को मान लिए हैं, लेकिन समाज का मतलब ही होता है पूरे जातियों के लोग से बना है समाज। किसी एक से समाज का स्थापना नहीं की गई है। लेकिन आज तक लोग यही समझ रहे हैं कि मैं भूमिहार हूं तो मेरा समाज है, मैं चौधरी हूं तो मेरा समाज, मैं कुर्मी हूं तो मेरा समाज, यादव है तो मेरा समाज। मैं इन सबों से ये मैं देख रहा हूं कि किसी को न धर्म से मतलब है, न किसी को अपने परिवार से मतलब। परिवार मतलब समाज में ही परिवार को माना जाता है ना। अब सिर्फ चाहते भाई किसी भी ऐसा इस तरह का विवादित बयान कर दे कि मैं अपने मुखिया के नजर में छाए रहें, कम से कम मेरा वर्णन चर्चा कई बार होता रहे, चलता रहे। यही लोगों की मतलब आस्था रह गई है, इसी में लोग ये लगता है आपको कि बयानों का जो ये दौर है, इसमें मूल मुद्दे जो समाज के होते हैं वो कहीं ना कहीं गौन हो रहे हैं? पूरा गौन हो जा रहा है। विकास की बात ही नहीं होती है, जबकि मतलब वास्तविक रूप से अगर बोला जाए तो 3-4 ही मुद्दे की बात होनी चाहिए था। सबसे पहले शिक्षा, भोजन, चिकित्सा, है ना। इन सारी चीजों पे बात नहीं हो पा करके लोग जात पात में बांट रहे हैं लोग। और सच में बता रहा हूँ, जो भी लोग जात पात की बात कर रहे हैं ना, वो खुद उस जाति का विरोधी होते हैं और वो जात से को किसी भी तरह से किसी निम्न स्तर तक ले जाने का काम करते हैं। अभी हाल में हमारे प्रदेश के मंत्री हैं एक सम चौधरी जी, ठीक है, उनका भी बयान पूरा अभी रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। उनका एक ही मंशा है कि बस किसी भी तरह से मेरे पीठ को पोंछते रहे मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुखिया जो हैं वो पोंछते रहे। अरे भाई साहब, बिहार के मुखिया विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, है ना। विकास पुरुष के नाम से जाने वाले लोगों के यहाँ इस तरह के विनाश पुरुष रहेंगे तो पूरे बिहार का विनाश की ओर ले जाएंगे ना। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने अध्यक्ष के द्वारा यह कहलवा दिया है कि जदयू में कोई जात पात का मामला नहीं है, यहाँ पर समभाव है, समरसता है और किसी तरह के इस तरह से बयान से बचना चाहिए। बेचारे मुख्यमंत्री जी के पास दूसरा विकल्प ही क्या है, कहवाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। अभी इतनी जल्दी बर्खास्त थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन उनकी वो भी इस बात से पीड़ा जरूर हो रही होगी, मुझे जैसा लगता है। जिस तरह के नेता मुख्यमंत्री जी हमारे रहे हैं, उनके 15 साल के कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो तो देखने लायक है। इसके पहले बिहार में हो क्या रहा था? कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री की प्रशंसा की जा सकती है, और उनमें भी जात पात है, हमें भी जात पात है, सारे लोगों में जात पात है। सब लोग अपने जात समाज में ही करते हैं शादी विवाह, इज्जत प्रतिष्ठा, है ना, उसी को मैं जात मानता हूँ। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी बेचारे तब मैं मानूंगा कि भाई इसका विरोध किए हैं और ये करना चाह रहे हैं कि जब वो बर्खास्त कर दे। वैसे विनाशक को, विनाश मंत्री को क्यों रखे हुए विकास पुरुष हो करके, उनको बर्खास्त कर दे, अपनी स्थिरता से लंबा सांस ले मुख्यमंत्री जी, नहीं तो उनका भी सांस में घुटन हो रही होगी, मुझे जैसा लग रहा है। असर पड़ेगा विधानसभा में इस बयान? देखिए, एक बात बताऊं, ये ऐसा पॉइजन डाले हैं कि पूरे तरह का खाना बन गया, जिसमें 2 बूंद करासन डाल दिए हैं हमारे
ये सम चौधरी जी जो मंत्री महोदय, ये पूरे विधानसभा को नेस्ता नबूद की तरफ ले जाएंगे। बहुत बुरा असर होने वाला है। सावर्ण ऐसी जाति है जो हर दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबको समाहित लेकर के चलने वाली जाति में से जाना जाता है। आज भी, आज के 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले का भी जो लोग बचे होंगे, वो सब लोग को पता है कि मैं इन्हीं लोगों के साथ पला बढ़ा हूँ। साथ में भाईचारे के साथ गाया बजाया, होली, दुर्गा पूजा, छठ, ईद, जितना भी जो रहता है सब मनाते हैं। लेकिन ये लोग जात पात में बांट करके उनको और तुच्छ करवा देते हैं। जो लोग सपोर्ट करने वाले भी लोग रहते हैं, जो लोग उनको सहायता करने वाले लोग, तो उनके दूर तक पहुंचने नहीं देते हैं। ये सावर्ण विरोधी ही नहीं, ये दलित विरोधी भी हैं। ये मैं कह सकता हूं कि दलितों तक, सावर्णों तक पहुंचने नहीं देंगे। सावर्ण के प्रति उनकी दुर्भावना करवा देंगे, दलित के प्रति सावर्ण को दुर्भावना करवा देंगे, तो बेचारा वो वंचित आदमी वंचित रह जाएगा। आज तक देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी लोग जग जाहिर है, जितना भी विद्यालय, महाविद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र या जिस भी तरह का सामूहिक चीजें हुई है, हमारे सावर्ण भाइयों के द्वारा दान में दी गई। इसकी वास्तविक बात थी कि उन्हीं के पास था ही तो वही देते, जिनके पास रहेगा वही देंगे ना। कुछ कुछ दूसरे लोग भी दिए हैं, नहीं पूरा का पूरा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भूमिहार और ब्राह्मण और बाकी लोग ही दिए, कुछ दिए, लेकिन ये उत्सुकता रही थी लोगों का कि हमारे सिर्फ भूमिहार जाति का, ब्राह्मण जाति का, लाला जाति का, राजपूत जाति का ही लोग इसमें नहीं पढ़े। हमारे गांव, हमारे जवार, हमारे प्रखंड, हमारे जिला के सारे विद्यार्थी किसी भी जाति से आए, उसको वो वहाँ पे विद्याध्ययन का काम हो, वहाँ पे उसकी स्वास्थ्य की देखरेख हो, वहाँ पे उसका सारा जो मुहैया होने वाला वास्तविक होने का जरूरत की चीज़ हो, सब मुहैया हो, ये सारे लोगों का दिन था। लेकिन इस सब तरह के 2-4 को जो नेता आए हैं ना, ये किसी तरह से चाहते कि ऐसा उन्माद फैला दे कि सिर्फ मैं बस छाया रहूं। ये कैसे प्रतीत करवाएंगे लोगों को कि मैं आपके नेता हूं? ये बताएं, कितने चौधरी को इन्होंने नौकरी दिया, कितने अपने चौधरी समाज को अपने साथ रखे हैं? इनके लेफ्ट और राइट में कौन से इनके चौधरी वाले हैं जो इनके साथ हैं? किसी को नहीं। सिर्फ ये कहें कि मैं दलित का नेता हूं। ये बना रहना चाहते हैं, छाए रहना इनका एक नीति है। और इस तरह के बहुत सारे नेता, मैं निवेदन कर रहा हूं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और मैं तो सनातन सेवक संस्थान की ओर से मैं इनके लिए एक अनुष्ठान रखूंगा जिससे उनकी बुद्धि बदल जाए। इस सब तरह के नेता कोई भी अगर विवादित बयान देते हैं तो वो उसको रोके। सबके साथ सबके विकास वाली योजना है, हम लोगों के साथ सबका विकास की बात सोचें, कैसे हमारा राज्य उत्कृष्ट होगा, कैसे मेरा देश आगे बढ़ेगा, इस पे विचार करें, न कि विवादित बयान में देकर के उलझे रहें, उलझाए रखें। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। वही सनातन सेवक संस्थान के संरक्षक हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अशोक कुमार सिंह जी। स्पष्ट कर दिया है कि भाई इस तरह के बयानों को देकर सामाजिक समरसता कायम तो नहीं होगी, लेकिन दुर्भावना जरूर फैलने वाली है और इसका असर जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव पर भरपूर देखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ परिवर्तन होता है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे मंत्री के लिए जिस तरह के जो बयान दे रहे हैं वो राज्य सरकार में मंत्री हैं, इनके लिए सद्बुद्धि का विकास हो, सद्बुद्धि जागृत हो, इसके लिए ये अनुष्ठान भी करने वाले हैं। हम उस दिन भी इनसे बातचीत करेंगे और हम दिखाएंगे कि इस अनुष्ठान में किस मंत्र से आहुति दी जा रही है, किस मंत्र का किस देवता के लिए आवाहन किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।